एक हिंदू ने दूसरे हिंदू को मारा, तीसरा हिंदू बोला पहले मुसलमान को मारो। ये है तीसरा हिंदू। भाई साहब हिंदू हृदय सम्राट बनने का कोशिश कर रहे हैं। छोटा छपरी जो है, छोटा छतरी वो गलत निकल जाता है। हम लोग हिंदू हृदय सम्राट बनने का कोशिश कर रहे हैं भाई साहब बहुत टाइम से, पर एक ही तो हृदय है, उसके कितने सम्राट बनेंगे हम भगत लोग को ही समझ में नहीं आ रहा। मोदी, योगी, शाह, हेमंत बिश्व शर्मा, यति नरसिंहानंद, कपिल मिश्रा, बागेश्वर बाबा, टी राजा, गिरिराज सिंह, कितना भगत लोग का हिंदू हृदय सम्राट है भाई साहब। कितने समाएंगे? इत्तू सा ही तो हृदय हम भगत लोग का भाई साहब, उसमें पर ये भी तो इत्तू सा ही है भाई साहब। वो इत्तू सा कोशिश करेंगे तो ये भी एडजस्ट हो जाएंगे हमारे हृदय में, जो भगत लोग का हिंदू हृदय सम्राट बन जाएंगे। और वैसे भी भाई साहब मोदी जी के सच्चे उत्तराधिकारी ही हैं भाई साहब। वही तो होंगे मोदी जी का सच्चा उत्तराधिकारी जो हर चीज में हिंदू मुसलमान करके दिखा दे, ऐसे ऐसे चीज में भी हिंदू मुसलमान करके दिखा दे जिसमें कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। आप लोग ही देखो भाई साहब, एक हिंदू दूसरे हिंदू को मार रहा था कि बोल हमारा भाषा बोल, और कहा बोले पहले मुसलमान को जाके मारो। जो जो अपने गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी हैं भाई साहब, स्टेट के गवर्नमेंट में, जिस पे लॉ एंड ऑर्डर लागू करवाने का जिम्मेदारी है, वही बोल रहा कि पहले उन लोग को जाके मारो, टोपी दाढ़ी वाले लोग को। मतलब ये नहीं बोल रहा कि मारो मत, ये ठीक नहीं है, किसी पर जबरदस्ती भाषा बुलवाना ठीक नहीं है, वो नहीं बोल रहा। ये है नया भारत। हम भगत लोग के लिए ऐसा ही नया भारत बनाया है हमरा से। अब तो अगर कोई बलात्कारी को पीट भी रहा होगा ना, कहीं मार रहा होगा, तो भाई साहब बोले नहीं पहले उसको मामडन बलात्कारी को मारो, इसको छोड़ दो पहले वो। अब तो भाई साहब विजय माल्या को भी आइडिया आ गए होंगे, अगर विजय माल्या को पकड़ोगे, विजय माल्या के पीछे पुलिस लगेगा तो वो भी बोलेगा पहले मामडन, वो टोपी दाढ़ी वाले को पकड़ो, पहले मामडन फ्रॉड को पकड़ो, हमको मत पकड़ो। आसाराम भी अब ऐसे ही बोलेगा, पहले वो मामडन बलात्कारी को पकड़ो, हमको जेल में मत डालो। गुरमीत राम रहीम भी ऐसे ही बोलेगा। अब ये तीसरा, ये जो भाई साहब, ये तीसरा हिंदू जो आइडिया दे दिए, छोटा छपरी जो छोटा छतरी भाई साहब, जो हिंदू हृदय सम्राट बनने का कोशिश कर रहे हैं। और भाई साहब इस वजह से ही तो मोदी जी भी बिल्किस बानो के बलात्कारी को इसलिए छोड़े होंगे कि अब हमारे नए भारत में, हम भगत लोग के नए भारत में अपने धर्म का बलात्कारी भी बुरा नहीं लगता, दूसरे धर्म का बलात्कारी बुरा लगता है। भाई साहब भगत लोग खुशी हुआ होगा, नहीं तो कोई बलात्कारी जैसा गंदा काम करने वाले को जेल से काहे निकालेगा। नया भारत ऐसा ही तो बने भाई साहब। छोटा छतरी का वो तो सुनाए नहीं है भाई साहब, छोटा भाई साहब सुनो तो सही, कैसे बोला वो तो सुनाए नहीं है। टोपी दाढ़ी वाले को मारो जाके, मिनी स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है। तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? जो कल्प्रिट्स है वो कल्प्रिट्स है, जिन्होंने हिंदुओं के ऊपर हाथ उठाया है। हमारी सरकार उनके ऊपर खिलाफ काम करेगी और सजा देगी। दूसरी बात जो मैंने कही है कि इस तरीके की हिम्मत अगर इनको दिखानी है तो इन्होंने फिर नल बाजार, भेंडी बाजार, बहरामपाड़ा, वहां पे तो कोई मराठी बात करते हुए हमको दिखता है नहीं। वहां तो एकदम हिंदी या तो उर्दू के नीचे तो कोई बात करता है नहीं। तो फिर वहां तो कोई इनमें से कोई हिम्मत दिखाता है नहीं। मुमरा में जाके कोई बोलता नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ मराठी ही बात करो। वो भी मुमरा भी हमारे महाराष्ट्र में ही है, वो क्या पाकिस्तान में है नहीं। कोई भी जावेद अख्तर को बोलता नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ मराठी ही आके हमारे स्टेज पे शायरी बोलो, तभी तो कोई सब चुप बैठे रहते हैं। तो मेरा मुद्दा ही यही है। तो फिर सिर्फ हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? सच्चा उत्तराधिकारी इसलिए तो बोल रहे हैं भाई साहब, हम भाषा ही आशा है बहुत सारे लोग को। ठाकरे बंधु जो भाई साहब, भाषा ही आशा है, नहीं तो चारों तरफ निराशा है। भाषा जो दो जुड़े हुए लोग को तोड़ रहा है और जो टूटे हुए लोग को जोड़ रहा है। भाई साहब भाषा ही कर रहे हैं सब। और हम तो एक आइडिया दे रहे हैं मोदी जी को, त्रिभाषा फार्मूला लागू करने का जरूरत नहीं है, 13 भाषा लागू करने का फार्मूला ला दो। 13 भाषा, जिस भी स्टेट में जाओ उसी स्टेट
का भाषा बोलो, महाराष्ट्र में आ रहे हो तो मराठी बोलो, कर्नाटक में जा रहे हो तो कन्नड़ बोलो, आंध्रा में जा रहे हो तो तेलुगु बोलो, तमिलनाडु में जा रहे हो तो तमिल बोलो, नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हो तो वहाँ का भाषा बोलो, और उड़ीसा में जा रहे हो तो उड़ीसा का भाषा बोलो, और केरल में जा रहे हो तो मलयालम बोलो। ऐसा 13 भाषा वाला फार्मूला लागू कर देना चाहिए, या कोई AI बनवा देने चाहिए। मोदी जी तो परिभाषा बताते हैं AI, हमारे यहाँ आई को भी, माता को भी, मम्मी को भी आई बोलते हैं AI। तो ऐसा ही AI बना देना चाहिए कि आदमी जिस भी स्टेट में जा रहा हो वहीं का भाषा बोलना चालू कर दे, तो भाई साहब पिटाई से बच जाएंगे भाई साहब। और देवेंद्र फडणवीस को भाई साहब फेविकॉल का ब्रांड एम्बेसडर बना देने चाहिए। राज ठाकरे बोले भाई साहब 20 साल बाद देवेंद्र फडणवीस जोड़ दिए हमको, नहीं तो कोई जोड़ ही नहीं पाया था भाई साहब। ऐसा जोड़ तो टूटेगा ही नहीं भाई साहब। ये तो हम बहुत बढ़िया आइडिया दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस बन जाओ ब्रांड एम्बेसडर। एड में जो फेविकॉल के एड में जो देवेंद्र फडणवीस ही आने चाहिए। देखो कैसे बोले थे मराठी में कि कैसे जोड़ दिए, कैसे चिपका दिए देवेंद्र फडणवीस, एकदम भाई साहब फेविकॉल की तरह छुट नहीं रहे भाई साहब। ऐसा जोड़, मजबूत जोड़ बना दिए हैं देवेंद्र फडणवीस। अभी भाई साहब फेविकॉल चिपका ले यार, 20 साल बाद जोड़ दिए ऐसा मजबूत जोड़। जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं, ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं। वैसे एक तरह से राज ठाकरे जो भाई साहब मारपीट करने को मना ही किए हैं। कैसे आपको समझ में नहीं आ रहा? बोले वीडियो मत बनाओ, मतलब कान के नीचे मारो, करना जो करो, पर वीडियो मत बनाओ। एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याची व्हिडिओ काढू नका। तो जब वीडियो ही नहीं बनाएगा आदमी तो फिर करेगा ही क्या भाई साहब? आपको पता नहीं है, राज ठाकरे को पता नहीं है, आज के जमाने में, आज के टाइम में तो सब चीज वीडियो के लिए ही होते हैं। हमरे शेर को नहीं देखे भाई साहब? अगर वीडियो बनने बंद हो गए तो हमारा शेर तो कुछ भी करना बंद कर देगा। वीडियो के लिए ही तो करता है जो भी करता है। वीडियो बन रहा है, फोटो खिंच रहा है, इसलिए ही तो फिर ही राज ठाकरे के पार्टी वाले काहे मारेंगे जब वीडियो ही नहीं बनेगा, फोटो ही नहीं खिंचेगा, पब्लिसिटी ही नहीं होगा, कहीं पॉपुलरिटी ही नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। तो फिर काहे, जब फोटो ही नहीं खींचेगा तो कोई किस लिए काम करेगा, किस लिए कान के नीचे लगाएगा? चाहे कोई कितना भी बड़ा गुंडा हो, वह उसको भी वीडियो का तो जरूरत पड़ता ही है। तो एक तरह से मनाही कर रहे हैं कि मारपीट मत करो। जब वीडियो बनाने को मना कर रहे हैं, वीडियो मत बनाओ। वीडियो ही तो सब कुछ आज के ज़माने में। देश का पीएम भी बिना वीडियो के कोई काम नहीं कर सकता। तो ये राज ठाकरे का चंगू मंगू जो सब जो भाषा को लेकर जो मार रहा, वो कैसे कर लेगा? संतोष के हेलो, कहाँ हो गए? ये तो रो रहे हैं, ये हमेशा रोते ही रहते हैं। हम तो वैसे रो रहे होते अपने शेर के वजह से ही। पता कहाँ हो गए? अब काहे दीदा फाड़ रहे हो? कहाँ भौजाई सूद दिए? कहाँ है? कहाँ भोजपुरी नहीं बोल रहे थे, हिंदी बोलने के वजह से ही सूद, इतने पे ही सूद दिए, घर में ही भाषा। तब तक संतोष हमरा भी भोजपुरी बोले के पड़ी ना, तो ललिता हमरे भी सूद दे दी। तुम तो जानत बस आबत बानी नहीं का कुछ नहीं करे थे। आबत जा रहे हैं भाई साहब, नहीं तो ललिता सूद देंगे। तो भाई साहब लैंग्वेज का घर में भी सुताई चालू हो।